अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल और इस सेक्शन में हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफिशियली ओरेकल ईआरपी के स्लाइड्स के बेसिस पे। लास्ट वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्शन किया था वो ओवरऑल था, मतलब कि एक ओवरव्यू था कि आप मतलब कि हम इस कोर्स में इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ईआरडी बनाना, हमें प्रोजेक्ट्स और उसके अलावा हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सेक्शन में मैं फिर भी इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ये बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा ऑफिशियली। तो मैंने प्रीवियस वीडियो इसीलिए बनाई थी ताकि आप जो है ना अपने माइंड सेट कर लें कि कोई भी चीज़ आपको हासिल करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ होती है। तो उस हवाले से आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी अगर आप खुद एक डेवलपर बनना चाहते हैं या एक मतलब कि स्किल गेट करना चाहते हैं। और ये एक नॉलेजेबल ट्यूटोरियल है और ये एक मतलब कि व्यूज़ के हवाले से नहीं है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। ये है कि नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए हमने। तो उस हवाले से ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी जो कि काफ़ी हमारे पीएससी वालों ग्रुप वाले बंदों ने भी रिकमेंड किया था। तो आइए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना ओरेकल 9i जो होता है हमारा, ये डेटाबेस रिलेशनशिप डेटाबेस होता है, ठीक है। उसके सर्वर्स क्या करते हैं कि हमारे डेटा एज अ सैम्पल डेटा पड़ी होती है। यहाँ हम एक सैम्पल बनाते हैं बेस्ड ऑन सर्वर। तो उस हवाले से 9G जो है ना वो बहुत 90s का या 2001 का शायद सॉफ्टवेयर है। तो उस हवाले से हम 9i के बारे मतलब सर्वर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम ऑफिशियली 10G के बारे में पढ़ेंगे या 11G के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो सर्वर चल रहा है वो आई थिंक 22C जो कि क्लाउड बेस पे है। और ये क्लाउड बेस पे और हमारा जो सर्वर है क्या बोलते हैं 11G और 10G, ये बेसिकली सिमिलर है। कुछ टूल्स हमें जो है ना वो परचेज़ करने पड़ते हैं 22C में, ठीक है। तो उस हवाले से हम प्रेफर करते हैं 10G क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उस हवाले से हम 10G पे या 11G पे काम करेंगे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसके बाद जो है ना ये उसके फ़ीचर्स होते हैं। आपको जैसे कि पता है कि फ़ीचर्स अपडेट होते रहते हैं। तो उस हवाले से हम जैसे कि 10G पढ़ेंगे तो 10G के फ़ीचर्स हम आपको बताएंगे। तो ये रिलेशनशिप मॉड्यूल जो होता है ना वो एक ईआरडी बेसिस पे मॉड्यूल होता है। इसके बारे में हम अलहदा से स्लाइड सेक्शन होगा तो वो हम इस पे बनाएंगे। वो बेसिकली होगा 4 या 5 मिनट का, ओके। तो उस हवाले से अभी बेसिकली ये अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये क्या होती है, मतलब कि जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में शुरुआत में पढ़ते हैं वाटरफॉल मॉड्यूल, जो कि हमारे मतलब कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। लाइक क्लाइंट जो चीज़ हमसे रिक्वायर करता है फिर उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं, ठीक है। फिर उसको ट्रांजैक्शन मतलब कि उसको रन करके देखते हैं कि डेटा जो है ना वो कैसे बिल्ड हुई है और उसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। उसके अलावा प्रोडक्शन हम लास्ट में जो है ना जैसे कि देखते हैं कि उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि फर्दर जो है ना इंक्रीमेंटेशन होगी या नहीं होगी। लाइक वाटरफॉल जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है ना हम इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी आ गई, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह जो ट्रांजैक्शन में आ गई। मतलब कि सिमिलर थिंग के डिफरेंट जो है ना लैंग्वेज के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट डिफरेंट किया गया है।
तो उसके बाद ये डेटा जो स्टोर है ना 3 टाइप्स में करते हैं हम। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एक्सेल हो गई फॉर एग्जांपल, फाइलिंग सिस्टम जो कि हमारे कैबिनेट मतलब कि फाइल सिस्टम, एडमिशन हो गई ओल्ड स्कूल्स में जैसे कि प्रीवियस होते थे, अभी तो डेटाबेस पे डायरेक्ट होते हैं या एक्सेल पे होते हैं। मैं कॉमनली हर मतलब कि बिग जो होते हैं ना स्कूल्स या कॉलेजेस वो डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ हो गई वो डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर स्टूडेंट डेटा। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट जो है ना रिलेशनशिप डेटाबेस का, वो 1970 में दिया गया था। तो उसको अभी उसमें कौन सी चीज़ें हैं, ये होती हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशंस और सेट ऑफ ऑपरेटर्स टू एक्टिवेट एन रिलेशनशिप, डेटा इंटीग्रेशन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। अभी डेटाबेस रिलेशनशिप डेटाबेस क्या होता है कि मिसलन 2 या 3 टेबलें हैं, ठीक है, उनको हम मर्ज करेंगे या ज्वाइन करेंगे ना, तो वो एक डिस्प्ले में देगी एज मतलब कि 2 डायमेंशनल वो हो डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि एक अलग सेक्शन में क्योंकि डेटा पड़ी हुई है। उसको कंबाइन करने के लिए हमें फॉरेन की और यूनिक की चाहिए होती है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है डेटा मॉड्यूल, ये डेटा मॉड्यूल आप ऐसे समझे कि ये जो है ना मॉड्यूल ऑफ सिस्टम, ये क्लाइंट होता है। ये क्लाइंट आपको है ना वो एक वो तो बताए, वो नॉन टेक्निकल बंदा होता है, वो आपको एक रिक्वायरमेंट देता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं उसके बाद में डेटा एंट्री जो होती है ना एंटिटी मॉड्यूल, जो कि हम ERD बोलते हैं, ठीक है, एज ए डिस्प्ले आप वो उसको बना के दे देते हैं कि ये चीज़ उसको चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेबल मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, वो जो डेटा एंटिटी मॉड्यूल जो है ना हमने जो मेक की हैं, ठीक है, तो उसको जो है ना हम टेबलर में इम्प्लीमेंट करते हैं। बाद में वो जो डेटा जो भी होती है वो ओरेकल सर्वर में ही स्टोर होती है। जैसे कि हम ओरेकल 10G सर्वर इस्तेमाल करेंगे, और एक्सप्रेस एडिशन के भी मैं बताना भूल गया। जबकि 10G सर्वर जो होता है वो थोड़ा सा इंस्टॉल करने में मसला करता है, क्योंकि बेसिकली फ्रेश कंप्यूटर चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए। कोई भी दूसरा एप्लीकेशंस रिलेटेड टू रिलेशनशिप डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। तो एक्सप्रेस एडिशन आप इजी है, वो भी मैं सिखाऊंगा इंस्टॉल करना और वर्क करना कैसे करते हैं, तो उस हवाले से वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम आते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉड्यूल। अभी एंटिटी रिलेशनशिप मॉड्यूल में ये क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ टेबल है, ठीक है, जो कि 1 to many का रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से ये जो है ना इसका जो रिलेशनशिप है ना 1 to many से है डिपार्टमेंट में से, ठीक है, जो एक ही डिपार्टमेंट में काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो है ना काम करते हैं, और दिस इज़ रिलेशनशिप कॉल, ठीक है। उसके अलावा हम इसका जैसे कि मैंने बताया अलग सेक्शन होगा। अभी आप मतलब कि जहन में ज़्यादा चीज़ें मत डालिएगा कि वो उस हवाले से इसको डीपली पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू दे दिया है मैंने, फिर से भी दे रहा हूँ कि एंटिटी रिलेशनशिप जो होती है ना एक प्राइमरी की और दूसरी जो है ना फॉरेन की के बेसिस पे होती है। वो दोनों डेटा एक दूसरे में इम्प्लीमेंट यूनिकली होती है ना, तो वो जो है ना एक अलहदा से एक सेक्शन बना देते हैं, जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप 1 to many का होता है, many to many, और 1 to 1 का भी होता है रिलेशनशिप, ठीक है। उसके अलावा रिलेशनशिप मल्टीपल टेबल से रिलेशनशिप तभी बनता है जबकि आपके टेबलों में प्राइमरी की हो। अगर आपके टेबल में प्राइमरी की होगी तभी आपकी टेबल जो है ना दूसरी टेबल की फॉरेन की बनेगी, ये जो है ना चीज़, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, तो ईच रो ऑफ द डेटा इन द टेबल इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की,
ठीक है, प्राइमरी की होनी चाहिए। यू कैन लॉजिकली रिलेटेड डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स यूजिंग फॉरेन की, ठीक है। अभी क्या इसमें क्या है कि एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में हमने डिपार्टमेंट आईडी डाली थी, डिपार्टमेंट आईडी वो डिपार्टमेंट आईडी डाली थी जो कि डिपार्टमेंट टेबल में से प्राइमरी की है, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये फॉरेन की हो गई। और आईडी जो होती है ना यूनिक होती है, तो उस हवाले से ये यूनिक का मकसद है कि मतलब कि उसमें मतलब कि डुप्लीकेसी नहीं होगी, मतलब कि एक दूसरी चीज़ नहीं होगी। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है अब्दुल समी और दूसरे का है अली ज़ैन, ठीक है, या सफदर है, ठीक है। और दोनों की आईडी 1 नहीं होगी, एक की 1 होगी दूसरे की 2 होगी, नहीं तो ये एरर आ जाएगा। तो उस हवाले से प्राइमरी की और यूनिक की का कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हैं, ये सेम ही थिंग है कि हम रो और कॉलम को कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप डेटाबेस, ठीक है, कैन बी अक्यूज्ड बाय द मॉडिफाई बाय द एग्जीक्यूटिंग स्ट्रक्चर की लैंग्वेज स्टेटमेंट, ठीक है। हम जो है ना डेटा रिट्रीव जो करते हैं ना थ्रू एसक्यूएल के बेसिस पे करते हैं। एसक्यूएल में लॉट्स ऑफ थिंग्स आ जाती हैं, डीडीएल, जबकि मैंने बताया था डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे फंक्शंस जो है ना वो आ जाते हैं। तो वो जो है ना ऑपरेटर्स जो भी मतलब कि चीज़ें होंगी ना वो उसके बेसिस पे हम जो है ना रिलेशनशिप डेटाबेस जो है ना हम काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंटेन अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, नो फिजिकल पॉइंटर्स, ठीक है। यूज़ अ सेट ऑफ द ऑपरेटर्स, अभी सेट ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि ये देखें कि एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ये एसक्यूएल सिलेक्ट क्या करता है, ये हम लेक्चर 1 में, ये इंट्रो है, ठीक है। लेक्चर 1 में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ये इंट्रोडक्शन है ओवरऑल, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज़ अ सेंड टू ओरेकल, ठीक है। ये जो है ना ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है, किस चीज़ को सिलेक्ट करता है, वो उस चीज़ को सिलेक्ट करता है जो कि डिपार्टमेंट टेबल में होती है, ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल में फ्रॉम जो होता है ना वो टेबल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जबकि डेटाबेस में जो कि टेबल्स होती हैं उसके हवाले से ये बोल रहा है। इस स्टेटमेंट का है मतलब ये है कि सिलेक्ट करें डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, वो रिट्रीव करके दें। ये रिट्रीव करके ये स्टेटमेंट ये जो है ना ये स्टेटमेंट ओरेकल सर्वर पे जाएगा, ठीक है। ओरेकल सर्वर क्या करेगा, ये ऐसे डिस्प्ले हमें दे देगा, ठीक है। उसके बाद जो है रिलेशनशिप ये एक ओवरव्यू डायग्राम है कि वो हमारा सर्वर कैसे काम करता है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। उसके अलावा ये स्टेटमेंट्स हैं सिलेक्ट डेटा रिट्रीवल, ठीक है, और डीएमएल जो है डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये जो है ना हम जब टेबल क्रिएट करते हैं या जो कि टेबल सर्वर पर बनी हुई होती हैं उसको हम और डेटा ऐड करें या उसको अपडेट करें या डिलीट करें, ये डीएमएल उसकी काम आता है। उसके बाद जो है ना डीडीएल जो है ना लैंग्वेज, ये हम अलग से जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना वो बेस्ड ऑन डीडीएल होगा, ठीक है। तो डीडीएल बेस्ड जो है ना ये होगा जिसमें हमारा क्रिएट आ गया, अल्टर आ गया, ड्रॉप आ गया, रीनेम आ गया, ट्रंकेट आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम जो प्रोजेक्ट डीडीएल में बना चुके हैं ना उसको हम एज अ सेव करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, सेव कैसे करेंगे, परमानेंटली सेव करने के लिए कमेंट इस्तेमाल करते हैं। और रोल बैक, अगर उसमें कोई चीज़ गलत हो गई है तो हम उसको रोल बैक स्टेटमेंट लिखकर उसको रिवाइज करेंगे एज अ कंट्रोल जेड का जैसे हम कॉन्सेप्ट चलाते हैं वैसे ही काम है, ठीक है। सेव पॉइंट हम वहाँ पे पॉइंट सेव करते हैं, ठीक है। डीसीएल, ग्रांट और रिवोक ये जो है ना कॉमनली जो है ना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, लेकिन हमारे एक 13 चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में एज वसी पैमाने पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये टेबल्स हैं, ये आप देख लें, एम्प्लॉयज़ टेबल्स हैं, ये हमारे सर्वर में पड़ी हुई हैं टेबल्स, ये सिंपल हैं, ठीक है। आप
देख लीजिए, ये समरी है, सर्वर बेस्ड है, जो कि मैंने आपको 10G का हवाला दिया था, ठीक है, रिलेशनशिप का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।